हाँ जी, 6 क्लास। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जो भी डाटा हैंडलिंग के आप क्वेश्चंस करोगे, आप उनको थरली रीड करोगे। थरली रीड का मतलब कि उसको अच्छी तरह से रीड करोगे ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन करे 40 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, उसको कहते अरेंज करो, कह रहा है टैली मार्क्स में। टैली मार्क्स भी बनाना है इसका और उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम टैली मार्क्स में लगाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो सबसे छोटा नंबर और बढ़ते हुए क्रम में देखना शुरू करेंगे। देखो मेरे पास जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं वो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 भी है, उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 4 भी है, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं मेरे पास 1 से लेकर 9 तक। तो टैली मार्क बनाने के लिए अब देखो, पहले टेबल बनाओगे आप। टैली मार्क के 3 ही सेक्शंस बनते हैं, तो किस तरह से, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा था अपने उसमें कि मेरे पास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक मार्क्स हैं बच्चों के। ठीक है, तो पहले मैंने जो असेंडिंग ऑर्डर लगाना था, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करना था, वो मैंने देख लिया कि मुझे इतने ही नंबर्स का टैली मार्क्स लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप लिखोगे मार्क्स। ठीक है, इसके बाद बीच वाला जो कॉलम होता है ना, हमेशा वो टैली मार्क्स का होता है। बीच वाला कॉलम हमेशा टैली मार्क्स का होता है। इसके बाद आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है मैथ्स टेस्ट में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखो टैली मार्क्स करना कैसे है। आप अपनी बुक रखो सामने। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखेंगे 1 जो है कितनी बार आया, तो यहां पर मैं पेंसिल से उसको कट करती जाऊंगी। ठीक है, तो आप देखो 1, 2, तो 1 मेरा जो है सिर्फ 2 बार आया है। ठीक है, 1 मेरा जो है सिर्फ 2 बार आया, तो टैली मार्क्स का मतलब लाइंस ड्रॉ करनी है हमें 1 और 2। ठीक है, अब हम 2 देखेंगे। अब हम 2 देखेंगे। 2 के लिए आप वैसे ही क्रॉस करते चलेंगे हम नंबर्स को। फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे 2 एक ही बार है, सेकेंड लाइन में जो 2 है वो 2 बार, दूसरी बार आ गया, थर्ड लाइन में 2 3 टाइम्स, फोर्थ लाइन में 2 नहीं है, तो 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, 1, 2 और 3। इसके बाद हम 3 देखेंगे, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद 4 देखेंगे। सॉरी, फर्स्ट लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो अब 7 टाइम्स है 4 मेरा, तो 7 कैसे बनाना है, 5 + 2 बनेगा टैली मार्क्स में, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा और 2। ठीक है, तो ये मेरा जो 4 है वो 7 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और 2। ठीक, अब देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है मेरा 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। अब 6 देखो कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7। तो 6 मेरा 7 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब 7 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। तो 1 2 3 4 और 5। इस तरह अब हम 8 देखेंगे कितनी बार आया। तो 8 को क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स आया मेरा 8। तो 1 2 3 4 टाइम्स आ गया मेरा 8। अब हम देखेंगे 9 कितनी टाइम्स आया है। तो 9 यहां पर बस ये 1, ये 2 और ये 3। तो 9 मेरा आया है 3 टाइम्स। तो ये तो हो गया मेरा टेलीमार्क, और यहां पर सारे नंबर कट हो गए हैं। दैट मीन्स मेरा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं गिना। ठीक है, अगर कोई रह जाएगा तो आप यहां पर लाइन लगाकर उसको पूरा कर सकते हो। अब ये तो हो गया टेलीमार्क। अब लिखना है मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको काउंट करके यहां पर लिख दो। तो सीधी बात, यहां पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये 5 + 2 7, ये 5 + 1 6, ये 5 + 2 7, ये 5, ये 4 और ये 3। अब इन सबको करना है टोटल। तो टोटल करो इसको, 3 + 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। तो मेरा यहां पर टोटल आया 40। ठीक है, तो ये जो 40 था मेरा, अगर आप बुक उठाओ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर 40 दे रखे थे। तो इन सबको जब मैंने काउंट कर लिया ऑर्गेनाइज डाटा में, ऑर्गेनाइजेशन डाटा में डालकर टेलीमार्क बनाकर, तो मेरा आंसर आया 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो मेरा हो गया ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7। 7 के इक्वल और 7 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो देखो यहां पर 7 के इक्वल और 7 से ज्यादा, तो देखो 5 ए पार्ट है यहां पर। ठीक है, तो एक तो 5 + 4 + 3, तो 12 स्टूडेंट्स के जो हैं मार्क्स जो हैं इक्वल और उस इक्वल आया है और 7 से ज्यादा आया है। अब आप बी पार्ट देखो। बी पार्ट का क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। देखो यहां पर 4 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 3 + 3 + 2। तो 3 + 3 + 2 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं 4 से कम, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया। यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स का जो है चॉइस बता रखा है, क्या क्या उनको मिठाई में पसंद है। किसी को लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला। तो मेरे को सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन डाटा का करना है कि मेन टॉपिक्स, मेन नाम कौन से हैं इसके अंदर। इन क्वेश्चंस को तो हम बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि उसका टेलीमार्क लगाओ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट। तो जब टेलीमार्क आ जाएगा तो सबसे ज्यादा वाला तो हम लगा ही देंगे। ठीक है, तो इसमें मेन नाम कौन से हैं, लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। ठीक है, ये 4 नाम्स हैं बस। तो इन्हीं का ही हम टेलीमार्क्स बनाने वाले हैं। तो टेलीमार्क्स बनाने के लिए अगेन वही कॉलम बनाएंगे हम। पहला है हम नेम ऑफ द स्वीट्स का टेबल बनाएंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे नेम ऑफ द स्वीट्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बीच वाला जो कॉलम होता है वो टेलीमार्क का होता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड कॉलम जो है हमारा बच्चों का बताना है कि कितने बच्चों को स्वीट्स पसंद है। ठीक है, इसके बाद हम नेम ऑफ द स्वीट्स का नाम लिखेंगे यहां पर। तो कौन कौन से हैं, पहले हम लिखेंगे लड्डू,
लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। अब हम लगाएंगे इनके टैली मार्क्स और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टैली मार्क के लिए अगेन वही हमें पेंसिल से क्रॉस करना पड़ेगा जिस जिस नाम को हम टैली मार्क में गिनते जाएंगे। तो पहले हमें लड्डू के टैली मार्क निकालेंगे, लड्डू का टैली मार्क निकालेंगे। तो लड्डू का टैली मार्क निकालने के लिए हम वीडियो कर लें थोड़ा सा जूम, और यहाँ पर जो है मैं लड्डू की जो है वो निकालूंगी। तो लड्डू की निकालने के लिए देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लड्डू हैं। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, 5 + 5 10 और 5 1 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 11 है लड्डू। इसके बाद है नेक्स्ट बर्फी। तो बर्फी को काउंट करने के लिए देखो, बर्फी फर्स्ट लाइन में है 1 2 और यहां 3, बस 3 ही बर्फीज हैं। तो सिंपली यहां पर 1 2 और 3 लिख देंगे। इसके बाद है जलेबी। जलेबी के लिए हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 जलेबीज हैं। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये 6 और 7। इसके बाद हम चलेंगे रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गए हमारे रसगुल्ले। तो 4 और ये 5 6 7 8 और 9। अब हम इसको लगा देंगे नंबर्स में। तो नंबर्स में लगाने के लिए सिंपली हम 5 + 5 10 और 1 11, यहां पर 3, यहां पर 5 6 7 और यहां पर 5 + 4 9। अब इसको करना है हमें टोटल, और टोटल स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में दे रखे थे 30। तो हमें टोटल करके 30 आना चाहिए। देखो 7 + 3 10 और 9 + 1 10, तो 20 हो गया ये, 2 ऊपर कैरी और ये हो गया 30। तो ये तो आ गया मेरा ठीक। इसके बाद ए पार्ट हमने टैली मार्क का था वो हमने कर दिया डन, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क। तो टेबल को हमने टैली मार्क में लगा दिया है इन स्वीट्स को। विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बी पार्ट है कौन सी स्वीट जो है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे ज्यादा जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 11 है। तो ये तो हो गया हमारा डन ए पार्ट, और लड्डू जो है सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3।